में मौजूद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आपको बता देती हूँ कि आज की सबसे बड़ी खबर है यहाँ पर महाकुंभ को लेकर, जहाँ योगी आदित्यनाथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 2025 के महाकुंभ को लेकर उन्होंने सारी तैयारियां की, लेकिन वहीं बात की जाए अगर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नंद की, तो उन्होंने सरकार पर एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि जो सरकार ने VIP गेस्ट हाउस वहाँ बनाए हुए हैं वो चीज़ गलत किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये धर्म को लेकर गलत है। क्योंकि हमारे धर्म में चाहे वो VIP हो, चाहे वो कोई हो, चाहे वो छोटे इंसान हो क्यों ना हो, लेकिन सब हमारे लिए बराबर है। जैसे माँ गंगा के लिए हर इंसान बराबर होता, वैसे ही हमारे लिए जो यहाँ पर लोग आए हैं वो भी एक समान है। ये कहना है अभिमुक्तेश्वर नंद जी का। अब इस बयान से क्या जनता का प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या वो कहते हैं, क्या उनका बयान है, ये सारी चर्चा पे आज लखनऊ की जनता से जानेंगे आगे उनका क्या कहना है इस पर। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी महाकुंभ चल रहा है और इस पर अभिमुक्तेश्वर नंद है, उन्होंने एक बयान निकाला। उन्होंने कहा कि हम सरकार से बहुत नाराज़ है क्योंकि वहाँ पर जो गेस्ट हाउस बनाए गए, सारी चीज़ें सुविधा की वो सही है, लेकिन VIP टेस्ट हाउस क्यों बनाया गया है, वो चीज़ें गलत है, वो चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये चीज़ें सही है कि गलत है? नहीं, ये चीज़ें सही हैं। और माननीय जो दीपू का नाम शंकराचार्य जी हैं, उनकी अपनी सोच है और हमारी सोच है, हमारे भारत भूमि की सोच रही है। सर्वे संतु सुखना सर्वे संतु निरामया, ऐसी सनातन धर्म की परंपरा रही है कि यहाँ पर चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वाल्मीकि हो, सभी लोगों का एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। और पूरा संपूर्ण भारत इस बात को पुष्टि करता है कि ये लगभग 12 साल के बाद कुंभ आया है। 144 साल में ये पहला कुंभ है और हमें सभी लोगों को, पूरे भारत के लोगों को एक गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि यहाँ जो एलन मस्क उनकी पत्नी भी और जो विदेशों से आने वाले धर्मावलंबी हैं उनका भी भारत भूमि पर स्वागत है और हम सभी लोग उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद। सर, आप क्या कहेंगे? अभी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नंद है, उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे हमारे यहाँ महाकुंभ हो रहा है उसमें VIP गेस्ट हाउस बनाने की क्या ज़रूरत है, हमारे यहाँ धर्म में कोई भी VIP नहीं है। तो आपको क्या लगता है, चीज़ें सही हैं गलत हैं? क्योंकि VIP अगर आ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भगदड़ मच जाएगी लोगों के आने जाने से, जो आम जनता है वो उनको देखेगी तो वहाँ से भीड़ बढ़ जाएगी। लेकिन अभिमुक्तेश्वर नंद जी का तो ये कहना है, तो आप क्या कहेंगे? असल में ये जो अभिमुक्तेश्वर नंद हों या जितने भी शंकराचार्य हों, ठीक, ये लोग सनातन के लिए कुछ कर तो पाते नहीं हैं। मठों में बैठे रहते हैं, खाते पीते हैं, पूड़ी कचौड़ी अपना खा रहे हैं, अपना तंदुरुस्ती बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सनातन के लिए जो मुद्दे उठाए या जो लड़े हैं, जिन लोगों ने खोपड़ियाँ फुड़वाई हैं या जिन लोगों ने गोलियां खाई हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग, RSS के लोग, भाजपा के लोग, इन्होंने अपना ये काम किया है। अगर वो नहीं आते, अगर आना होता भैया राम मंदिर के मुद्दे पे, हमने तो किसी साधु सन्यासी को नहीं देखा, ठीक है। ये लोग लड़े, ये लोग गुंबद पे चढ़े, इन लोगों ने गुंबद को तोड़ा, ठीक है। तो ये इन लोग के लिए अब जब सरकार बनी हुई है, केंद्र में बनी है, राज्य में बनी है, अच्छे काम कर रही है, भाई सुरक्षा की दृष्टि से VVIP कल्चर को अपनाना पड़ेगा। एक मुख्यमंत्री आ रहा है, एक गृह मंत्री आ रहा है, हर जगह के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बहुत से राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भाई VVIP कल्चर को अपनाना पड़ेगा। भाई अगर एक आदमी बाहर से आता है, एक राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है, कोई रूस से आ रहा है, कोई यूक्रेन से आ रहा है या इजराइल से आ रहा है, उनको भी बचाना है, तो सबकी सुरक्षा की रसीद। अच्छा, अगर बात की जाए इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया तो कहीं ना कहीं तो वहाँ पर तो पूरी जनता जा रही है, तो आपको क्या लगता है? उन लोग की बात कोई नहीं सुनता है, ठीक है। शंकराचार्यों की बात कोई नहीं सुनता है, ठीक है। पूरे सनातन धर्म में वो साधु सन्यासियों को अपना ज्ञान दें, ठीक है, वही अच्छा है, वही उनकी जय जयकार करते हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता। देखो, सुनने वाली बात है तो बात योगी की सुनता है, ठीक है। और अशोक सिंघल जी को हम लोग अपना सुनते थे, साध्वी ऋतंबरा जी को सुनते थे, उमा भारती को सुनते थे, वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, ठीक है। ये मठों में बैठे रहें, खाएं पिएं, मस्त रहें, इनकी कोई ना पूछ है ना कुछ है, ठीक है, ये मस्त रहें अपने आप में। आप क्या कहेंगे सर, आपका क्या कहना है शंकराचार्य के बयान पर? क्योंकि इतना बड़ा आप मुद्दा है कि वहाँ पर बयान को लेकर लोगों का कहना है कि जो शंकराचार्य हैं वो सही चीज़ें सोच रहे हैं, उनका कहना सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म को लेकर किसी के बीच में VIPs नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, चीज़ें सही हैं? पत्रकार महोदया, ये VIP व्यवस्था क्यों की जाती है? शांति
भंग विपक्ष कराने की कोशिश कर रहा है। और जहाँ महाकुंभ का आयोजन है तो वहाँ लाइन लगा करके महिलाओं को एक लाइन में करना, पुरुष को एक लाइन में करना। लाइन से जाइए, गंगा स्नान करिए, श्री रामचंद्र भगवान का दर्शन करिए, संगम तट का, साधु संतों का सबका दर्शन करिए, जो आपकी आस्था है वहाँ योगदान करिए। हम ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी गलत बोल रहे हैं कि यहाँ वीआईपी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? यदि वीआईपी व्यवस्था नहीं होगी तो यह कैसे शासन प्रशासन कैसे पता चलेगा कि ये मंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री हैं और ये केंद्रीय मंत्री हैं? पूरे भारत के लोग, विदेशों से लोग आए हैं, उनको रहने की व्यवस्था। तो आपको लगता है ये मेनली क्या कहते हैं, जो बाहर से विदेश लोग आए हुए हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिक्कत में आने वाली है महाकुंभ में? बिल्कुल पत्रकार महोदया, जो लोग बाहर से आते हैं उनको ठहरने के लिए, रहने के लिए टेंट की व्यवस्था और सोने बैठने सुरक्षा के दृष्टि से अब भगदड़ ना मचे, इसलिए वहाँ माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ बधाई के पात्र हैं। पूरे भारत के, प्रदेश के और वहाँ के प्रयाग के, पूरे देश के लोग इकट्ठा हुए हैं। हमकी सबकी सुरक्षा करनी है तो हम पुलिस प्रशासन हमारा बधाई के पात्र है। अच्छा, तो आप इसके लिए फिर जनता को क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि शंकराचार्य के इस बयान पर क्या जनता कुछ मूड में आएगी, बोलेगी इस पर? सबके लिए, सभी वर्गों के लिए एक समानता का प्रतीक बना हुआ है। सब लोग नहान कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अब वीआईपी व्यवस्था इसलिए कराई गई है कि जो बाहर से लोग आए हैं वो लाइन से जा करके नहा लें, दर्शन कर लें और अपने साधु संतों का दर्शन करें और वहाँ पर नहा धो करके आराम से अपने घर और अपने प्रस्थान के लिए सुरक्षा की दृष्टि से रहें। भाई, वहाँ के जिलाधिकारी को, वहाँ के पुलिस प्रशासन को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया है, वो अपनी ड्यूटी पर है। यदि वो ड्यूटी ना करे तो वहाँ भगदड़ मच जाए, डेली का डेली भगदड़ मचेगी। तो वहाँ विपक्ष चाहता है कि भगदड़ हो जाए, यह महाकुंभ ना लगे, यहाँ दर्शन के लिए लोग ना जाएं, एक घाट पर सभी लोग जाएं और चले जाएं। ये कैसे संभव है? भाई, करोड़ों की जनता है, वो हर घाट पर हर लोगों के लिए लाइन लगा के स्नान करे, दर्शन करे, आस्था है, अपनी श्रद्धा है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आपका क्या राय है शंकराचार्य के बयान पर? हमें लगता है कि इस हिंदुस्तान में नकली हिंदू बहुत ज़्यादा आ गए कि शंकराचार्यों पर आरोप लगा रहे हैं। तो जो शंकराचार्य ने बयान दिया वो फिर सही है सरकार को लेकर कि वहाँ पे धर्म को लेकर नहीं होना चाहिए? मैं बता रहा हूँ आपको, सुनती जाइए। आज नहीं, कई अर्धकुंभ लगे हैं, कई कुंभ लगे हैं, फिर आज महाकुंभ है। पहले कोई बनारस के अलावा कहीं घाट नहीं था। बनारस में स्नान करने का घाट था और जगह घाट नहीं था। ये केवल जेब में पैसा रखने के लिए और मजबूती प्रदान करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। अभी भाई जी ने कहा, किसी ने, कि शंकराचार्य, यदि शंकराचार्य न होते तो आपका सनातन न होता। आप सनातन कहाँ हैं? आप हमको बताइए, सनातन किसको कहते हैं? तो वीआईपी गेस्ट हाउस जो बना है वहाँ पर लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर ये होता है क्योंकि आम जनता जो होती है वो वीआईपीज़ को देख के, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ आए हैं, चाहे वो फिर कोई भी सरकार के द्वारा कोई लोग आए हों, मुख्यमंत्री आए, तो आप उस पर क्या कहेंगे फिर? अगर क्योंकि उससे देखकर तो पूरी जनता भीड़ लगा लेती है, तो आप क्या कहेंगे? एक मिनट सुनिए, क्या पहले लोग वहाँ गंगा घाट पे स्नान नहीं किए हैं? बिना घाट के, बिना घाट बनवाए? अरे पहले लाखों लोग मर जाते थे। तो आज भी हो रहा है। अभी नहीं, आइएगा, बताइएगा। आज तो नहीं बताऊंगा, कल भी नहीं बताऊंगा, परसों नहीं बताऊंगा, नरसों आपके सामने आ जाएगा कि कितने लोग गायब हो गए और कितने लोग अभी तक वहाँ हैं। ये चर्चा, देखिए, ये कांग्रेस को ना बदनाम, नहीं, कांग्रेस को बदनाम न कीजिए। हमारी आपकी ये जो मंशा है, हमारी आपकी जो सोच है, ये मानसिकता से ग्रसित है। इस मानसिकता के ग्रसित को दूर करना पड़ेगा और देश के भविष्य को बनाना पड़ेगा। तो देखा आपने लखनऊ की जनता का क्या कहना है। उनका कहना है कि जो अभी मुक्तेश्वरानंद हैं वो सर गलत कह रहे हैं, क्योंकि अगर वीआईपी चीज़ें गेस्ट हाउस नहीं बनाए जाएंगे तो वहाँ सिक्योरिटी नाम की चीज़ें नहीं आएंगी। चाहे वो देश के लोग आएँ, चाहे प्रदेश के लोग आएँ,
चाहे वो मुख्यमंत्री आएंगे, चाहे वो गृह मंत्री आए, कोई भी अगर इस मंत्री आते हैं या फिर कोई भी बाहर के VIP एरिया में आता है तो उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो वहाँ की जो जनता है वो उसी भगदड़ में हो जाएगी और फिर वहाँ पर दिक्कतें आने लग जाएंगी। ये कहना है लखनऊ की जनता का। अब आगे और इस पर क्या खबर रहेंगी, इसकी अपडेट्स आपको हर रोज़ मिलती रहेगी हमारे KPR न्यूज़ चैनल पर। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहें KPR न्यूज़ लाइव पर। वीडियो जर्नलिस्ट रामन के साथ मैं शशिदीप, KPR न्यूज़ लाइव लखनऊ।